नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे आवर क्लास। तो आज का हमारा सेशन योगा फॉर थायराइड है। आज हम थायराइड के रिलेटेड योगा सेशन लेंगे और थायराइड कैसे आप कम कर सकते हो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ओम चैन चालू करेंगे, ओम चैन। उसके बाद में एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण और फिर नेक एक्सरसाइज और फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चिन मुद्रा में अपने आप को बैठा दीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। क्रॉस लेग है, वज्रासन है, लेग को स्ट्रेट करके जिसी तरह से भी आप कंफर्टेबल है उस तरह से बैठ जाइए। बॉडी को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। 3 बार डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। उसके बाद में 3 बार ओम चैंट करेंगे। हैंड्स इन चिन मुद्रा, आइज क्लोज। आप सीधा बैठने के बाद में क्रॉस लेग में बैठने के बाद में अपनी स्पाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करें ताकि आपकी बॉडी एक लाइन में आ जाए और आप अच्छा फील कर सकें। सो सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, हैंड्स इन चिन मुद्रा एंड आइज क्लोज। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Long breathing and fill down. Again, take a long breathing and be present in the class. ओम का उच्चारण, exhale Again inhale inhale एक बार वेद माता माँ गायत्री को याद करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिलाएं और रब कीजिए। जनरेट हुई एनर्जी को अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगाएं, चेहरे के ऊपर लगाएं और पूरे बॉडी के ऊपर फैला दें। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिलाएं। Gently open your eyes, look it in your palms, smiling face. नमस्कार एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो आज का सेशन हमारा है योगा फॉर थायराइड। तो थायराइड क्या है? थायराइड हमारे गले के अंदर, गले में यहाँ पर एक बटरफ्लाई के जैसे, बटरफ्लाई के शेप में आई हुई एक ग्रंथि है। तो वो क्या करती है? तो उसमें से जो एंजाइम्स का स्राव होता है, वो एंजाइम्स हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारे पूरे बॉडी को वो चार्ज करता है। अगर हमारा थायराइड गया, थायराइड बिगड़ा, थायराइड में इम्बैलेंसिंग हुई तो हमारा पूरा बॉडी में इम्बैलेंसिंग आ जाती है।
खास करके थायराइड की इम्बैलेंसिंग हमारे हार्ट रेट को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही इफेक्टेड करती है। और जैसे ही आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा तो पूरा बॉडी आपका खराब हो गया। हमारा पूरा बॉडी का प्रॉब्लम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से क्रिएट होता है। थायराइड का इम्बैलेंसिंग मोस्टली कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है, और कॉन्स्टिपेशन है वो पूरे बॉडी को खराब करता है। और उसके अलावा थायराइड है वो हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है, तो हार्ट रेट की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, थायराइड होने से क्या होता है, थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। अभी हाइपोथायराइड होगा तो क्या होगा, हाइपोथायराइड में आपको वेट गेन, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो जाता है। जिस किसी को हाइपोथायराइड आता है ना, तो अनएक्सपेक्टेड वेट गेन, एकदम से वेट गेन हो जाता है। लेथर्जीनेस, एकदम ढीला ढाला फील करते हैं वो, मतलब एकदम आलस जैसा उसके बॉडी में आलस आलस रहता है। स्किन ड्राई होने लगती है, बहुत सा हेयर लॉस होने लगता है, हेयर लॉस हो जाता है, और एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, चिड़चिड़ापन, बातों बातों में वो एंजाइटी हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। अनएक्सपेक्टेड स्वेटिंग हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाना, वो हाइपरथायराइड के सिम्टम्स। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है, या तो फिर आपका हार्ट रेट एकदम फास्ट हो जाता है, और आप जैसे कि एकदम ढीला ढाला और आलस जैसा फील करने लगते हो, तो वो सब हाइपर थायराइड के सिम्टम्स हैं। उससे आपको पूरे बॉडी के रेगुलेशन, पूरे बॉडी का जो सिस्टम है वो सिस्टम खराब हो जाता है। तो थायराइड है वो हमारे बॉडी की एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। वो ग्लैंड को आपको हमेशा बैलेंस रखना है। उस ग्लैंड के में से जो एंजाइम्स का स्राव होता है, वो एंजाइम्स के स्राव को आपको बैलेंस करना है। तो आज हम वो थायराइड को कैसे बैलेंस करते हैं उसके लिए योगा करेंगे। अभी एक बात बताते हैं, थायराइड बैलेंस के लिए नेक एक्सरसाइज को जो हम डेली में आती हूँ, तो हमेशा पहले मेरा सेशन नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है। तो नेक एक्सरसाइज को योगिक भाषा में ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ब्रह्म मुद्रा एक मुद्रा है, उसको ब्रह्म मुद्रा कहते हो। तो वो ब्रह्म मुद्रा आपको थायराइड बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं। मगर ये ब्रह्म मुद्रा अगर सही तरीके से करें तो आपको नेक एक्सरसाइज ऐसे 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 नहीं करना है। अगर आपको थायराइड है तो आपको अपनी नेक एक्सरसाइज में पूरा खिंचाव लाना है। आपकी थायराइड के अंदर पूरा खिंचाव होगा तो ही आपका थायराइड बैलेंस होगा। एक बात और कि जो भी थायराइड के आसन हैं, वो आसन आप पूरे एफर्ट के साथ करोगे तो ही आपका थायराइड बैलेंस होगा। थायराइड क्या, कोई भी आसन आप अगर थेरापिटिकल की तरह से आप कोई भी आसन कर रहे हो, तो वो आसन आपको किस तरह से वो थेरापिटिकल आपको यूज होता है वो आपको पहले सीखना है। तभी आपका योगा से वो आपका डिजीज है वो क्योर होगा। अगर आप जानोगे ही नहीं कि ये किस तरीके से करना है, तो आपका वो कभी डिसीज क्योर नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, नेक एक्सरसाइज यानी कि ब्रह्म मुद्रा से आपका थायराइड बैलेंस होता है। तो कैसे होता है, तो आपको नेक एक्सरसाइज कैसे करनी है, ब्रीथ इन एंड लुक अप। लुक अप, आप ऊपर देखते हैं, ऐसे नहीं देखना है। आपका यहाँ का थायराइड पूरा खींचना चाहिए। आपका हेड है, आप फील करो आपके बैक को लग रहा है, उस तरह से आपको अच्छे से आपकी नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, लाइक दैट। अगर नेक में कोई खिंचाव नहीं आएगा तो थायराइड बैलेंस नहीं होगा। उसी तरह से ब्रीथ आउट एंड डाउन, तो आपको सर्वाइकल डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ चीन को कॉलर बोन से लगाना है। चीन को कॉलर बोन से लगाइए, आपके थायराइड के ऊपर प्रेशर आएगा, आपका थायराइड ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। और फिर मूव योर नेक ऑन राइट साइड, आप राइट साइड और आराम से करना है। नेक एक्सरसाइज हमेशा आराम से करनी होती है, ऐसे ऐसे झटके से नहीं करना है। बिल्कुल स्लोली एंड जेंटली टर्न योर नेक ऑन राइट। और राइट साइड जब आप नेक को लेके जाते हैं तो आपको आपकी राइट शोल्डर लाइन को देखना होता है। राइट शोल्डर लाइन, बॉडी स्ट्रेट, ओनली टर्न योर नेक
एंड लुक एट योर राइट शोल्डर लाइन। आपके नेक के ऊपर यहाँ पर अच्छे से खिंचाव होना चाहिए। स्टे देयर एंड स्लोली एंड जेंटली एंड सेंटर। सेम विद द राइट लेफ्ट साइड। ब्रीथ आउट एंड टर्न योर नेक ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट शोल्डर लाइन को देखो। ब्रीथ इन स्लोली इन सेंटर। इस तरीके से आपको नेक एक्सरसाइज करनी रहती है। नेक एक्सरसाइज जिस किसी को थायराइड है या नहीं है, कोई भी हो, मगर नेक एक्सरसाइज करते समय हमेशा स्लोली ही मूवमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कभी थायराइड नहीं होगा, अगर है तो आपका थायराइड बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, अगर झटके के साथ करोगे तो नेक एक्सरसाइज का फायदे की जगह आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके सर्वाइकल में झटके आना शुरू है ना। तो जो भी एक्सरसाइज योगा का कोई भी पोस्चर हो तो वो मूवमेंट आपको स्लोली एंड जेंटली करनी होती है। सो वी स्टार्ट विथ अवर नेक एक्सरसाइज। आप दोनों हाथ को अपने नीज के ऊपर प्रेस कर दीजिए। ब्रीथ इन एंड लुक अप। खींचिए अपने नेक को ऊपर की तरफ। ब्रीथ आउट एंड लुक डाउन। Chin to the collarbone. Again, breathe in and look up. Breathe out and look down. Breathe in, look up. Breathe out and look down. Breathe in center. Breathe out and turn your neck on right side. Breathe in center. Breathe out and turn your neck on left side. Breathe in center. Breathe out and turn your neck on right side. Breathe in center. Breathe out and left side. Breathe in center. Breathe out and right side. Breathe in center. Breathe out and left side. Breathe in center. Relax your whole body. Relax. Breathe in, both hands up, fingers interlock, palm facing upward. अपने हाथ को पूरा एल्बो से स्ट्रेट करें, ऊपर की तरफ देखें। अगेन लुक अप, नेक को ऊपर की तरफ पूरा खींच के रखें, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe out slowly and gently, both hands down. Relax. अपने लेग को सामने की ओर खोल दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग की इनर थाइस में रखें। ब्रीथ इन, बोथ हैंड्स अप। ब्रीथ आउट स्लोली एंड जेंटली। ट्राई टू टच योर लेफ्ट लेग, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट फुट सोल। किसी भी तरह से आप पैर को पकड़ के रखें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। और नीचे जाते समय क्या करना है, थायराइड बैलेंस करने के लिए एक ही चीज़ याद रखनी है। जब आप फॉरवर्ड बेंड में जाते हो, आपकी चीन को आपको कॉलर बोन के साथ में दबाना है। कोई भी फॉरवर्ड फोल्ड में जाए तो थायराइड वाले को हमेशा याद रखना है, ऐसे ही नहीं रहना है। आपको आपके चीन को कॉलर बोन के साथ में दबा के, कोई बात नहीं आपका हेड डाउन नहीं होता है, ये कोई मैटर नहीं है, मगर जब नीचे जाते हैं तो चीन को कॉलर बोन के साथ में दबा के रखें, लाइक है। अगर नीचे जा रहे हैं
तो वेल एंड गुड। नहीं जा रहे हैं तो जहाँ पर आपका स्टेज है, ये स्टेज है, ये स्टेज है, एल्बो डाउन हो जाते हैं। ओके, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, आपके चीन को कॉलर बोन के साथ दबा के हेड डाउन करते हैं। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in, slowly come up. Breathe out and relax your hands sidewise. आपका राइट लेग बेंड है, राइट हैंड को पीछे लेके जाइए, राइट हैंड को आपके थाइस के बाहर की तरफ लेके आइए। लेफ्ट हैंड को आपको रोल करके घुमा के उठना है, दोनों पैर को डाउन की तरफ रखना है, हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, बैक बेंड में जाएंगे, आपकी नेक को आपको अपर सीलिंग की तरफ को खींचना है, ऊपर देख के खींचना है। ओके, लाइक दैट। मैं साइड में से बताती हूँ। ब्रीथ इन, आई रोल माय लेफ्ट हैंड एंड हिप्स को आगे की तरफ पुश कर रही हूँ, पीछे मेरा हाथ है, मेरा नेक को मैं ऊपर की तरफ खींच रही हूँ और होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe out slowly and gently. Relax your hands and relax your legs. Relax. आपका राइट लेग डाउन है, राइट लेग को खड़ा कर दीजिए, राइट लेग स्टैंड, राइट हैंड बैक, राइट हैंड को पीछे लेके जाइए, वक्रासन ट्विस्ट और लेफ्ट हैंड से ओवरलैप कीजिए। अभी फिर से आपका नेक ट्विस्टिंग, यानी आपका थायराइड बैलेंसिंग। तो जब भी कॉमन मिस्टेक कहाँ होती है लोगों में, वक्रासन करने के बोलो, एक तो स्पाइन डाउन कर देते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं, ऐसे करके सिर्फ ये ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं, इनसे आपका कभी भी थायराइड और डायबिटीज क्योर नहीं होगा। आप जो आसन करते हो वो पूरे एफर्ट के साथ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। एक तो आपको सिट विथ स्ट्रेट स्पाइन, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, आपके हाथ से आपके पैर को अच्छे से धक्का दीजिए। कोई बात नहीं, आप ओवरलैप नहीं कर सकते, मगर आप एल्बो को क्रॉस कर दीजिए और फिर धक्का दीजिए, हाथ से धक्का दीजिए, रुकिए यहाँ पर और बॉडी को पीछे की तरफ टेस्ट कीजिए। नेक ट्विस्ट, नेक ट्विस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द थायराइड। ट्विस्टिंग कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Again, neck straight and relax. Relax your leg. Same with the left leg. राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के इनर थाइज के ऊपर। ब्रीथ इन बोथ हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, टर्न योर बॉडी ऑन राइट फुट एंड स्लोली एंड जेंटली बैंड फॉरवर्ड। याद रखिए, मैंने कहा है आपका कोई भी स्टेज हो, आपको चीन को कॉलर बोन के साथ टच करना है। डाउन, हेड डाउन, जहाँ पर आप जा सकते हैं रुकिए, हेड डाउन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in, slowly come up, breathe out and relax your both hands sidewise. लेफ्ट लेग फोल्ड है, लेफ्ट हैंड बैक जाएगा, राइट हैंड को हम रोल करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, बैक बेंडिंग करेंगे, अपने हेड को ऊपर की तरफ और नेक रीजन को खींचेंगे। ब्रीथ इन, लिफ्ट योर बॉडी अप, hips to front side, hands back and hold 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe out and slowly come back and relax. आपका लेफ्ट फुट को खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड बैक, अगेन राइट हैंड अप, ओवरलैप टू द लेफ्ट लेग, बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए, नेक रीजन को, नेक को आपको ट्विस्ट करना है। लुक बैक, शोल्डर लाइन को देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in, slowly come in center,
ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। दोनों पैर को सामने की ओर ले लीजिए। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी थायराइड बैलेंसिंग के लिए एज वेल एज डायबिटीज के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब पश्चिमोत्तानासन में जब भी हम डाउन हो गए, मैंने बता दिया है कि हम जब फॉरवर्ड फोल्ड भी करेंगे, आपकी चेयर को चिन को कॉलर बोन के साथ में टच कराएंगे। सेम हम पश्चिमोत्तानासन में करेंगे। ब्रीथ इन, बोथ हैंड्स अप, अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए। जैसे हम छोटे बच्चे को उठाते हैं तो हम उसकी आर्मपिट से यहाँ से उसको उठाते हैं और उसकी स्पाइन यहाँ से लिफ्ट करते हैं। तो उसी तरह जब भी हमको फॉरवर्ड फोल्ड में आना होता है तब हमारी स्पाइन को हम आर्म पिट से अप करेंगे, लिफ्ट कर देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, पूरा ब्रीदिंग, लिफ्ट योर हैंड्स, स्पाइन अप, चेस्ट अप एंड ब्रीथ आउट slowly and gently, bend forward, try to touch your chin to the collarbone। कोई भी स्टेज पकड़ लो, toes, ankle joint, calf muscles, but chin to the collarbone and head down। Hold the position 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Breathe in, slowly come up, breathe out and relax your both hands sidewise। रिलैक्स, दोनों पैर को फोल्ड कर दीजिए और कैट काउ पोज। दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस, हाथ का डिस्टेंस कैसे रहेगा मैंने एक बार बताया है, फिर भी बता देती हूँ। आपके दोनों एल्बो को अपने नीज के साथ में रख दीजिए और फिर आपकी फिंगर्स जहाँ पर एंड होती हैं वहाँ से एक पाम का डिस्टेंस, वो आपके हाथ और पैर का डिस्टेंस कैट काउ पोज में रहेगा। दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल के बराबर खुलेंगे, एज वेल पैर भी शोल्डर लेवल के बराबर खुलेंगे। याद रखिए आपकी हिप और नी एक लाइन में रहेगी, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे भी नहीं जाना है। आपकी हिप और नी एक लाइन में रहेगी, शोल्डर ओपन रहेंगे। ब्रीथ इन, अभी देखिए ब्रीथ इन करते हुए ऊपर देखिए, अपने नेक को आपको ऊपर की तरफ खींचना है। थायराइड बैलेंस करने के लिए जब भी आप ऊपर देखते हैं, जितना आप ऊपर देख सकते हैं देखिए, आपकी थायराइड को खींचिए। होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Breathe out slowly and gently। आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश कीजिए, आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ पुश कीजिए, चीन को कॉलर बोन से लगाइए, हेड डाउन। होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Again, breathe in, hips push back, look up और थायराइड को खींच के रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Breathe out slowly and gently। स्पाइन को ऊपर की तरफ धक्का दे, हेड डाउन, chin to the collarbone। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Breathe in, slowly come in center, breathe out and relax। Now stand on your knees, knees के ऊपर आ जाइए। कैमल पोज, काफी लोग कैमल पोज नहीं कर सकते। फुल कैमल किसी से, मतलब जो कैमल का फुल पोस्चर है वो किसी से नहीं होता है, कभी कभी किसी से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। जिससे नहीं होता है उसके लिए हम वेरिएशन देते हैं। तो दोनों हाथ को आपके कमर के पीछे रखिए, दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रखिए, दोनों हाथ कमर के पीछे। आपकी हिप्स को आगे की तरफ फ्रंट साइड पुश कीजिए और नेक को ड्रॉप कर दीजिए। नेक को ड्रॉप करने के बाद में आपको ऊपर देखना है। हिप्स को आप जितना आगे की तरफ पुश करोगे आप उतना पीछे जाओगे। नेक को खींच के रखिए, नेक की चेन को खींचिए, लुक अप, होल्ड पोजीशन। 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in slowly, come center. अब जिससे कैमल पोज हो जाता है वो ब्रीथ इन राइट हैंड बैक, लेफ्ट हैंड बैक, दोनों हाथ को टोज के ऊपर या तो एंकल के ऊपर रखें, हिप्स को आगे की साइड फ्रंट साइड पुश कीजिए, हेड डाउन, लुक अप एंड होल्ड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Breathe in slowly, come straight. Breathe out and relax in Sasankasana. दोनों पैर के ऊपर बैठ जाइए, head down and relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in slowly, come on. अभी कैमल पोज के अंदर एक तो आपका नेक रीजन डबल चीन का जिसको प्रॉब्लम होता है तो डबल चीन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्योर हो जाता है. कभी कभी यहाँ नेक के आगे बहुत सारी फैट जमा हो जाती है जिसको डबल चीन बोलते हैं. तो वो डबल चीन का प्रॉब्लम भी कैमल पोज आप रेगुलर अपने योगा के प्रैक्टिस के अंदर डालोगे तो डबल चीन का प्रॉब्लम भी आपका क्योर हो सकता है. और चेस्ट एक्सपांड होती है तो जिसको लंग्स प्रॉब्लम है तो वो भी ये एक्सरसाइज अच्छे से, जिसको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है तो ये चेस्ट एक्सपांड उसमें अच्छे से होती है. ये कैमल पोज एक ऐसा आसन है, कैमल पोज और चक्रासन वो आसन ऐसे है जिसमें अच्छे से चेस्ट एक्सपांड होती है. तो ये आसन करने से ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम भी क्योर होता है. अभी नेक्स्ट पोस्चर हमारा रहेगा सिंहासन, लायन पोज. लायन पोज एक तो एंजाइटी, अच्छी तरह से एंजाइटी डाउन कर देता है. बच्चे को करने में बहुत मज़ा आता है. जब भी मेरे किड्स का क्लास होता है मेरे बच्चे सामने से बोलते हैं मैम हमको लाइन पोज कराओ. तो लाइन पोज कैसे करते हैं, दोनों पैर के बीच में आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, हाथ को दोनों पैर के बीच में रखें. ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को आगे की तरफ लाना है. आपकी टंग को बाहर निकालना है. टंग को बाहर निकालने के साथ एक साउंड क्रिएट करना है जैसे लायन रोअर करता है. और आपकी आंखें वाइड ओपन रहेंगी, बहुत बड़ी बड़ी, जितनी आप वाइड ओपन कर सकते हैं बड़ी कीजिए. और फिर वहां पर रुकना है 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड वहां पर आप रुकेंगे. उसके बाद में जब वापस आने को बोलते हैं, बैक बोलती हूँ, तो बैक आने के बाद में आपकी टंग को आप अपर पैलेट के ऊपर, ऊपर वाले पैलेट के ऊपर लगाएंगे, अपर पैलेट के ऊपर लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे और फिर रिलैक्स बोलते हैं तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे. ऐसे लाइन पोज हम 3 टाइम्स करेंगे. और आंखें वाइड निकालनी है, साउंड निकालना है. अगर आप क्लास में कर रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर है तो शर्माना नहीं है, क्योंकि जब भी थेरापिटिकल क्लास होता है तो शर्माओगे तो कोई भी मतलब क्योर नहीं होगा. तो शर्माना नहीं है, एकदम बिंदास. इससे एक एंजाइटी क्रिएट होती है. आपको जिस कर पे गुस्सा होता है उसका नाम लेके एक बार रोअर कर दो और वो एंजाइटी को निकाल. ओके, वेल वी स्टार्ट. ओके, आईज क्लोज, ब्रीथ इन, फुल्ली ब्रीथ इन, both hands up, 1, 2, 3, hands down, roar. Back, tongue low, relax. Again, breathe in, hands up, 1, 2, 3, roar. Back, tongue low, relax. Last time, breathe in, hands up, 1, 2, 3. Back, tongue low, relax.
रिलैक्स, लाई डाउन ऑन योर बैक। सिंहासन करने से आपकी थायराइड मैक्सिमम बैलेंस होगी। सिंहासन है, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, कैमल पोज है, ये सब आसन करने से थायराइड मैक्सिमम बैलेंस करती है। तो आपको किसी से शर्माए बिना ये आसन को थायराइड बैलेंसिंग के लिए करना है। ओके, लाई डाउन ऑन योर बैक, सीधा सो जाए, लाई डाउन। अभी हम सर्वांगासन, हलासन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम हलासन में जाएंगे। दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, दोनों पैर को 90 डिग्री उठाएंगे, हिप्स को अप करेंगे, हिप्स को अप करके उसको सपोर्ट कीजिए और स्लोली एंड जेंटली बोथ लेग बैक, ड्रॉप योर बोथ लेग बैक। आपका पैर जहाँ तक जाता है वहाँ पर रुके, चिन को कॉलर बोन से लगाएं, अच्छे से पैर बैलेंस हो जाए। उसके बाद में दोनों हाथों का इंटरलॉक लगाएं और पैर को पीछे की तरफ जितना खींच सकते हैं उतना खींचें और चिन को कॉलर बोन के साथ में लगा के ही रखें। याद रहे ये आपका एक टास्क है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ब्रीथ इन, अगेन दोनों हिप्स को सपोर्ट दें। ब्रीथ आउट करते हुए स्लोली एंड जेंटली डाउन ऑन दी फ्लोर, रिलैक्स। अगर आप हलासन नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? किसी से हलासन हिप्स उठते नहीं है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। अपने नेट को आप वॉल के साथ में सटा दीजिए, वॉल के साथ में मैट को ले लीजिए, फिर दोनों पैर को वॉल के ऊपर रखें। ब्रीदिंग करते हुए वॉल के ऊपर क्लाइंब कीजिए, क्लाइंब ऑन योर वॉल। फिर अपने हिप्स को सपोर्ट करें, 1 लेग अप, 2nd लेग अप एंड ड्रॉप। अगेन ब्रीथ इन, कम सेंटर, दोनों पैर को फिर से वॉल के साथ में लगा दीजिए, स्लोली एंड जेंटली कम बैक। अगर आप पीछे पैर को पूरी तरह से ड्रॉप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप जहाँ तक भी जा सकते हैं, जहाँ तक विपरीत करने के जैसे भी आपके पैर रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। मगर याद रखें, जब भी आप पैर को ड्रॉप करते हैं पीछे की तरफ, आपका चीन कॉलर बोन के साथ में टच होना कंपलसरी रहेगा। आपकी चीन को आपको कॉलर बोन के साथ में टच करा के रखना है। ओके, अगेन लाई डाउन ऑन योर बैक। सर्वांगासन में जाएंगे। हलासन में से ही सर्वांगासन लेते हैं, मगर ये जो वेरिएशन बताने के लिए मैं वापस आई, नहीं तो पहले हलासन, उसके बाद में डायरेक्ट वहीं से सर्वांगासन में चले जाएंगे। फिर से करेंगे। दोनों हाथ को अपने हिप्स के पास रखिए, दोनों पैर को सीधा रखिए। ब्रीथ इन, स्लोली एंड जेंटली लिफ्ट योर बोथ लेग एट 90 डिग्री। अपने हिप्स को उठाइए, हाथ का सपोर्ट लीजिए और जितना आप पैर को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैर को सीधा कीजिए। सर्वांगासन, चिन टू द कॉलर बोन एंड होल्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ड्रॉप कीजिए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, चिन टू द कॉलर बोन एंड होल्ड। 2, 3, 4 and 5. Leg change. 1, 2, 3, 4 and 5. Both legs straight and wide open in Sarvangasan. Hold. Chin to the collarbone all the time. आपकी chin collarbone के साथ में लगी रहेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Again breathe in, both legs straight,
पीछे की तरफ थोड़ा मोड़ दीजिए और स्लोली एंड जेंटली डाउन योर हिप्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। 1 से 2 नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। टोटली बॉडी को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर फुल बॉडी। रिलैक्स। मत्स्यासन, फिश पोज। फिश पोज के बहुत सारे वेरिएशन हैं। क्रॉस लेग में यानी कि पद्मासन में कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल ही बताती हूँ। दोनों हाथ को एल्बो तक के आप कमर के नीचे रख दीजिए। दोनों हाथ एल्बो तक के कमर के नीचे रखिए। ब्रीदिंग, आपकी चेस्ट को उठाइए और पीछे की तरफ नेक को बैंड कीजिए। बैंड योर नेक। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारी थायराइड खींचनी चाहिए। आप नेक को बैंड करोगे, जैसे ही आपने नेक को बेंड किया आपकी थायराइड खींचेगी। थायराइड खींचेगी तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। तो नेक को ट्विस्ट करना है और हो सके तो आपका क्राउन है वो फ्लोर के ऊपर लगाना है। हेड को फ्लोर के ऊपर नहीं लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल बेंड योर नेक। सिर्फ नेक को खींचिए एंड अगर लगा सकते हैं तो हेड को फ्लोर के साथ में टच करा। चेस्ट अप, बेंड योर नेक, होल्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathing slowly, chest up. पहले relax your neck and then chest down and relax. Bridge pose. ब्रिज पोज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोनों पैर को नीचे फोल्ड कर दीजिए। दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ लीजिए। ब्रीदिंग करते हुए अपने हिप्स को उठाना है। चीन को कॉलर बोन से लगाना है। ब्रीदिंग एंड लिफ्ट योर बैक, चिन टू द कॉलर बोन एंड होल्ड द पोजीशन। हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते हो उठाना है। होल्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe out and slowly and gently relax your body. Relax. दोनों पैर को सीधा कर दीजिए। Relax. 1 से 2 नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। फिर लाई डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के बल लेट जाइए। मैट के ऊपर रोल कर दीजिए। रोल डाउन। दोनों हाथ को अपने चेस्ट के पास रखें, चेस्ट बोल के पास। लेग्स टुगेदर, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए। हेड डाउन। ब्रीदिंग एंड लिफ्ट योर चेस्ट। लुक अप, ऊपर देखना है। थायराइड को खींचना है। लुक अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and slowly and gently relax your body. Relax. धनुरासन। दोनों पैर को नीचे फोल्ड कीजिए। दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़िए। ब्रीदिंग करते हुए अपने हिप्स को, चेस्ट को और नीज को उठाना है और सामने की तरफ अच्छे से देखना है। अपनी चेस्ट को एक्सपांड करना है। ब्रीथ इन एंड लिफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe out slowly and gently. Head down. Relax your whole body. Relax. एक से 2 नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करने के बाद में साइड में टर्न करके बैठ। जैसे आप थायराइड बैलेंसिंग के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं तो जैसे पादहस्तासन में जाओगे, 3rd स्टेज
सेकंड स्टेज में आप हस्त आसन, ये हाथ ऊपर लेके ऊपर जाओगे, उसमें भी आपको नेक को स्ट्रेच करना है। और फिर पादहस्तासन में आओगे, उसमें आपको चीन को कॉलर बोन्स के साथ लगाना है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो थायराइड प्रॉब्लम वाले लोग हैं उसको जिस किसी के आसन के ऊपर देखना होता है तो अपनी नेक को अच्छे से खींचना होता है। फॉरवर्ड फोल्ड वाले आसन में आप चाहते हो, चीन को कॉलर बोन से लगाना होता है। ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। फॉरवर्ड फोल्ड में ऊपर, बैकवर्ड डाउन, फॉरवर्ड फोल्ड में चीन टू द कॉलर बोन और बैकवर्ड में ऊपर की तरफ खींचना रहता है। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखोगे और अवेयरनेस के साथ में ये आसन सब करोगे तो डेफिनेटली आपका थायराइड बैलेंस हो जाएगा, मगर पूरे एफर्ट के साथ जाओगे तो। और थायराइड बैलेंस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण आसन है, वो है शीर्षासन। अगर आप कर सकते हैं तो उसमें ऑल टाइम आपकी थायराइड दबी हुई ही रहती है, तो उससे आपका अच्छे से बैलेंसिंग हो जाएगा थायराइड। अगर आप कर सकते हैं, दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, हाथ का डिस्टेंस देखिए, इसे आपके पाम को लगाते हुए फिर हाथ को इंटरलॉक कीजिए। ये इंटरलॉक किए हुए हाथ में अपने हेड को रखें, हिप्स अप करें, वॉक कीजिए, ब्रीदिंग करते हुए लिफ्ट कीजिए लेग को, फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए शीर्षासन में चले जाइए एंड रुक जाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe out slowly and gently. Leg down. Relax your one leg, then second leg, and relax your full body. अगर शीर्षासन नहीं कर सकते तो शीर्षासन का एक अल्टरनेटिव आसन है पड़ोतनासना, जिसमें शीर्षासन के जितने बेनिफिट है वो सब बेनिफिट पड़ोतनासन से मिलते हैं। आप सबको शायद पता ही होगा। दोनों पैर को, स्टैंडिंग आसन है, दोनों पैर को वाइड ओपन करना रहता है। ब्रीदिंग, हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। याद रखिए चीन को कॉलर बोन से लगाना है। आपके पैर को थोड़ा और वाइड कीजिए, हेड को डाउन कीजिए, एल्बो को बेंड कीजिए और हेड को डाउन कीजिए। हो सके तो आपका हेड दोनों पैर के बीच में आना चाहिए, उतना वाइड ओपन करना है। चीन को कॉलर बोन के साथ में लगा के रखना है। दिस वन इज द फाइनल पोजीशन। तो ये आसन भी करने से आपकी थायराइड अच्छे से बैलेंस होती है। तो ये सब थायराइड बैलेंसिंग के आसन हैं। जैसे वीरभद्रासन करते हैं, वॉरियर वन, तो वॉरियर वन में भी दोनों हाथ आप ऊपर लेके जाते हैं, तो पीछे की तरफ आप जब टर्न करते हैं बैक बेंडिंग लेते हैं। याद रखिए थायराइड वाले को ऊपर की तरफ खींचना है, तो हाथ को आपकी नेक को खींच के रखना है। तो ये सब बातें याद करते हुए आपको थायराइड बैलेंसिंग के आसन करते। प्राणायाम के लिए जाएंगे तो प्राणायाम में थायराइड बैलेंस के उज्जयी प्राणायाम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से आपकी थायराइड अच्छे से बैलेंस होती है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं वो कुछ थियोरेटिकल आप मैं बता नहीं सकती, मगर करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि उसमें एक मैं उसका थियोरी बता देती हूँ कि जैसे आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करते हुए आपकी श्वास नली, आपकी जो श्वास नली है वहाँ को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो जो आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपकी ब्रीथ आपकी नेक के साथ में टच होती हुई आएगी और एक हिजिंग साउंड, जैसे ऐसे साउंड के साथ में आपकी नेक आएगी और आपका थायराइड यहाँ से खींचेगा और बैलेंस होगा। किस तरह से करना है मैं बता देती हूँ। ब्रीथ इन, बॉडी स्ट्रेट, हमेशा प्राणायाम करते हुए सिट विथ स्ट्रेट स्पाइन, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीथ इन, breathe out and relax। इस तरह से एक साउंड आएगा, उस साउंड के साथ में आपको थायराइड बैलेंस करने की उज्जयी प्राणायाम करना है। और दूसरा चिनलोक। अभी चिनलोक है वो एक तो ब्रीथ को आउट करते हुए भी लगा सकते हैं, ब्रीथ को इन करते हुए भी लगा सकते हैं। ब्रीथ को आउट करके लगाया वो बाह्य है और ब्रीथ को इन करके लगाया वो अंतः है।
तो दोनों लोग आपकी थायराइड को बैलेंस देखने के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट है। जैसे ब्रीथिंग और होल्ड करना है, ब्रीथ को होल्ड करके 3 लोग लगाना है, ब्रीथ आउट, फुल्ली ब्रीथ आउट और 3 लोग लगाना है। मैं दोनों बता देती हूँ, पहले ब्रीथ को इन करने से कुंभक 3 लोग लगाते हैं, वो मैं बता देती हूँ। 3 लोग, रिलैक्स, फिर ब्रीथ आउट, फुल्ली ब्रीथ आउट। अब माउथ से पूरा ब्रीथ को आउट कर देंगे, स्टमक खाली करना है। रिलैक्स। तो ये जो कुंभक है, ये 3 लोग के साथ में जो करते हैं तो वो बड़ा बेनिफिट रहता है थायराइड ग्लैंड के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थायराइड, आशा करती हूँ आपको ये सब आसन थायराइड बैलेंसिंग के बहुत पसंद आए होंगे और आप अपने रेगुलर योगा प्रैक्टिस के अंदर डालोगे तो 110% आपका थायराइड क्योर होगा। मगर मैंने जैसे बताया है, पूरे एफर्ट के साथ में डालना है। करने के लिए आसन करने से आपका कोई भी डिसीज़ क्योर नहीं होगा। अगर आप उसमें 100% डालोगे तो ही आपका डिजीज़ क्योर हो सकता है। तो एक बार ओम चेंट करेंगे शांति मंत्र के साथ में, आज के सेशन की समाप्ति करेंगे। हैंड्स इन ची मुद्रा, बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, आंखों को जेंटली क्लोज कर दीजिए। टेक ए लॉन्ग ब्रेथ इन, ओम साउंड, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रब योर पाम नाइसली। क्रिएट हुई एनर्जी को अपने चेहरे पर और पूरी बॉडी के ऊपर लगाएं। धीरे से अपनी आंखें खोलें विथ स्माइलिंग फेस। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कल का हमारा सेशन रहेगा योगा विथ चेत। तो चेत के साथ में कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ फन प्रैक्टिस भी होगी और कुछ इंटेंस प्रैक्टिस भी होगी। तो होपफुली आप सब मेरे साथ में कल से फिर से 4 बजे ज्वाइन होंगे और कल 4 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय।